तो श्रील प्रभुपाद ने स्पष्ट किया, जैसा हम देखते हैं इस कुरुक्षेत्र का युद्ध भूमि में कौरवों की सेना पांडवों की सेना सामने सामने आकर खड़ी हो गई, युद्ध की ये तत्पर है। और फिर भीष्म पिता ने शंख बजा करके युद्ध का घोषणा किया, और जब भीष्म पितामह ने युद्ध की घोषणा की तो सब भगवान कृष्ण ने और अर्जुन ने भी अपने अपने शंख बजाए। भगवान श्री कृष्ण ने 5 जन्य नामक शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया, पांचों पांडवों ने अपने अपने शंख बजाए, और फिर सेना में नगाड़े बजने लगे, तुरही बजने लगी, ग्रेट सॉन्ग ऑफ सिंबल्स कॉन्च एक्सेट्रा स्टार्टेड। साथ ही साथ वर्णन है, यह ऐसा स्पष्ट हो रहा था कि अर्जुन की ही विजय होगी, पांडवों की विजय होगी, क्योंकि कृष्ण उनके पक्ष में, जिस पक्ष में कृष्ण है वही पक्की वाला, ये स्वाभाविक है। और अर्जुन का जो रथ था वो रथ को अग्निदेव ने दिया। इसकी भी एक बहुत सुंदर घटना है। एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन एक वन में विहार कर रहे थे, और तब उनके सामने ब्राह्मण देव आए जो बहुत दुबले पतले, वेरी बी, और उन ब्राह्मण देव ने कहा कि मैं आपसे कुछ भिक्षा चाहता हूँ, आई वांट सम चैरिटी, क्षत्रिय का धर्म है चैरिटी देना। अर्जुन ने कहा ठीक है मानिए। तो ब्रह्मदेव अपना दूसरा रूप में आए और उन्होंने कहा कि मैं तो अग्नि हूँ और मेरी पाचन शक्ति खराब हो गई है, माई डाइजेशन इज गॉन। तो अर्जुन ने पूछा, मैं आपका है कि मेरे को अच्छा बहुत दिनों से मैं भूखा हूँ, तो अग्निदेव क्या भोजन करेंगे? उन्होंने बताया, मेरे को ये खांडव वन को आग में निकलना है, इसको जलाऊंगा तो इसमें जितने प्राणी है, ये वन है, ये सब आग से बत्ती हुई आग से मेरे पेट को शांति मिले। तो अर्जुन ने कहा ठीक है, मैंने आपको वचन दिया है, मैं आपके अग्नि की आप खांडव पर जला। उन्होंने कहा नहीं, बहुत असुविधा है, मैं जब भी ये जलाने जाता हूँ इसी वन में तक्षक भी रहता है, इसी वन में तक्षक रहता है, और तक्षक का मित्र है इंद्र। तो जैसे ही मैं जलाने जाता हूँ तक्षक के लिए इंद्र वर्षा करने लगते, और वर्षा के कारण मेरी आग बुझ जाती। आई के ना, तो अर्जुन ने कहा ठीक है, मैं इस बार व्यवस्था करूंगा, आप जलाओ। तो भगवान श्री कृष्ण ने वहां पर अग्नि दी, और फिर खांडवपन जलने लगा। और जब खांडवपन जलने लगा तो जैसा होता है यूजुअली, तक्षक को देख करके इंद्र वर्षा करने के लिए आ जाते हैं। तो इंद्र वर्षा करने के लिए आए, परंतु अर्जुन ने अपने तीरों से पूरा कवर कर दिया पूरे वन को, और वर्षा का जल खांडव वन पे नहीं गया, और अग्निदेव बहुत जोर से तीव्रता के साथ जलने लगे। और उस समय ऐसा संयोग हुआ था कि वास्तविक रूप से तक्षक उस वन में नहीं था, तक्षक कुरुक्षेत्र गया था अपने परिवार के साथ। तक्षक इस कारण से बच गया, और बाकी सब प्राणी जल करके समाप्त हो गए। कोई निकलना चाह तो अर्जुन उनको तीर से मेर देते। तो इस प्रकार से अग्निदेव ने पूरे खांडव वन को अपनी अग्नि में प्रवाहित कर कई दिनों तक ये अभी चलते हैं। सो ही बिकेम फुल्ली संतुष्ट हुए, और फिर उन्होंने अर्जुन को प्रसन्न होकर के वरदान दिया, क्या मांगते हो मांगो। तो फिर अर्जुन ने कहा जो आप देना चाहो, व्हाटएवर इट इज। तो अग्निदेव ने उसको एक रथ प्रदान किया, स्पेस रथ। ठीक है, वास्तविक रूप से यह रथ वरुण देव के द्वारा दिया हुआ है, और यह रथ उन्होंने अर्जुन को दिया जिसमें 4 सफेद घोड़े थे, 4 व्हाइट हॉर्सेस। ये घोड़े जल्दी से थकने वाले नहीं है, मन की गति से चलने वाले, विद द स्पीड ऑफ माइंड, दे आर सो स्विफ्ट। और अग्निदेव ने उनको एक धनुष दिया, गांडीव। ठीक है, यह फेमस गांडीव है। वास्तविक रूप से गांडीव का इतिहास है कि यह गांडीव ब्रह्मा जी के पास था, और ब्रह्मा जी ने शिव जी को दिया था, और शिव जी से इंद्र को गया। तो इस प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण गांडीव धनुष ये अग्निदेव ने अर्जुन को दिया। और एक तर्कस भी दिया, जो तर्कस कभी खाली नहीं होगा, एरोस रखते हैं, इट विल नेवर बी एम्प्टी, कितने भी चाहो निकालो खाली नहीं हो। तो एक सुंदर रथ दिया जिसमें 4 घोड़े हैं, गांडीव धनुष दिया, और तर्कस दिया के अंतर में, और बहुत सारे वरदान दिए, और भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र अर्पण किया। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र। तो इस प्रकार से अग्निदेव प्रसन्न होकर के अर्जुन को यह दिव्य अस्त्र और उनको संचालन करने की विधि और मंत्र सब उन्होंने प्रदान किए। और इसके साथ ही साथ वास्तविक रूप से ये जो खांडव वन है, इस खांडव वन का भी एक इतिहास है, क्योंकि जब पांडव गए थे तो पांडव के जाने पर दुर्योधन ने सोचा कि ये पांडव का तो मृत्यु हो गया, उसने लाक्षागृह में जला दिया था, राइट। तो वो आश्वस्त था कि देह था, तो उसने घोषणा कर दी, और धृतराष्ट्र ने नए राजा का चुनाव कर दिया, बिकॉज उसके अनुसार पांडव लोग मर चुके हैं,
यार ने खाली विदुर को मालूम था, विदुर महाराज जानते थे। तो इन लोगों ने अपने पुत्र दुर्योधन को राजा बना दिया। परंतु फिर पांडव वापस आए। जब वापस आए तो धृतराष्ट्र ने कहा ठीक है, आप लोग आ गए हो, कोई बात नहीं, आप ऐसा करो, यह जो हस्तिनापुर है ये हमारे पास ही रहने दो, हम आपको एक दूसरा स्थान दे दे। तो क्या इसी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता की। तो पांडव they were very simple gentle people, they agree। तो इन्होंने उनको धोखा करके एकदम जो बंजर जमीन, तो एकदम जंगल था, वो दे दिया। वो था कांडोप्रस्थी, जहाँ पर कुछ भी नहीं, पूरा जंगल और बंजर जमीन है। उन्होंने सोचा अभी यहाँ पर क्या करेंगे, और धृतराष्ट्र बहुत मधुर शब्दों में बोले अब आप लोग अपनी राजधानी को डेवलप कर लो और ये इस राजधानी में रहेंगे, दोनों प्रसन्नता के साथ रहो। जिससे महाराज को बड़ा आश्चर्य, अर्जुन ने देखा इतना धोखा किया, परंतु जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण है वहां पर सब कुछ आता है। तो इस प्रकार से उस वन को अग्निदेव ने जला दिया जी। और तब वहां पर मय दानव को भगवान श्री कृष्ण ने आज्ञा दी, और मय दानव ने विश्वकर्मा के साथ मिलकर के बहुत अद्भुत सुंदर नगरी का वहां पर निर्माण किया, जिसमें बड़े बड़े जलाशय थे, ponds of water, lakes, rivers, very big roads, और सड़क के दोनों तरफ बहुत अच्छे अच्छे पेड़, very nice trees, so many beautiful flowers, ठीक है, gardens with beautiful fragrant flowers, so many different type of birds, peacocks, peahens, राजहंस, बतख, चक्रवा, इस प्रकार के पक्षी, beautiful, amazing environment was created by मय दानव with that walk विश्वकर। तो इतना सुंदर नगरी उन्होंने बनाया वहां पर, और इस नगरी का नाम पड़ा इंद्रप्रस्थ। उनके पास हस्तिनापुर रह गया और ये इंद्रप्रस्थ। दिस बिकेम द कैपिटल सिटी ऑफ पांडवास। ये पांडवों की राजधानी। ये इतनी ऑपुलेंट थी, इतना वैभवशाली थी कि इंद्र का जो महल है, इंद्र का जो मान सुधर्मा सभा है, वो इसके सामने बैकअप में फीकी पड़ गई। और मय दानव ने इसको इतना सुंदर तरीके से बनाया था। इसी के बारे में जब इसका इतनी फेमस हो गया ये कि इतना अच्छी ये नगरी बनी है, तो सब कोई देखने के लिए आ रहे थे, राजा लोग, और दुर्योधन भी आया देखने के लिए, बहुत ईर्ष्या पे था। और तब वो एपिसोड हुआ कि द्रौपदी माता ने उसको मजाक किया, सी लाड दैट थिंग, राइट, बिकॉज दिस वाज सो अमेजिंग। मय दानव ने बनाया, इतना अच्छा बनाया कि जहाँ पर पानी नहीं है वहां पर लगता था कि पानी है, और जहाँ पर पानी है वहां पर लगता था नहीं पानी। दैट इज वंडर। तो ये मय दानव के द्वारा निर्मित था, ही क्रिएटेड, एंड दैट वाज फेवर्ड बाय अर्जुन। अर्जुन ने उसकी रक्षा की था, इसलिए उसने अर्जुन के लिए यह कार्य किया। और उस रथ में 4 सफेद घोड़े जुड़े चुके हुए थे, 4 व्हाइट हॉर्स, दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे वर किसका। और उस रथ के ऊपर सबसे महत्वपूर्ण बात है, उस रथ के ऊपर स्वयं हनुमान जी विराजमान। और हनुमान, तो जो लोग हनुमान चालीसा आपने पढ़ा होगा, तो हनुमान चालीसा में लाइन आती है, भूत के साथ निकट नहीं आवे महावीर जब हाँकते कापे। क्या होते हैं वो लोग, सेलेक्ट पागे नहीं, हाथ कापे। यानी हनुमान जी को युद्ध करने की भी जरूरत नहीं है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में हनुमान जी तो रथ के ऊपर थे, परंतु फिर भी लाखों सैनिकों को हनुमान जी ने मार डाला बिना युद्ध किए। तो आप आश्चर्य करोगे कैसे मार भाई। तो हनुमान जी कभी कभी हंसते थे जोर से, है हनुमान जी, हाँ, हट्टास करते, तो कोई बोलते राक्षस, तो छोटा मोटा अपराधी हो सुन करके। तो हनुमान जी जब ऐसा हाथ लगाते तो बहुत सारे राक्षस उस हाथ को सुन के डर के मारे भय से प्राण त्याग देते। तो वो हनुमान जी इस रथ के ऊपर, उन्होंने भगवान से कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं तो देखूंगा। मैं पहले देख नहीं पाया, युद्ध में बिजी था, राइट। जब भगवान रामचंद्र जी के रूप में आए थे तो हनुमान जी, हाँ, वो तो युद्ध कर रहे थे। तो जब आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आराम से देख कैसे सकते हो सारी चीजों। कई साल उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ऊपर बैठ करके सब दर्शन करते। इसलिए हनुमान जी उस पताका में विराजमान हो गए। देखो आप अर्जुन के रथ के ऊपर, अब थोके देखो मालूम पड़े हनुमान जी है। तो हनुमान वहां पर बैठे रहे, इसलिए निश्चित था कि विजय इस रथ की होगी, है। और ये स्पष्ट है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण है, जहाँ पर उनके जैसा भक्त हनुमान जी है, और जहाँ पर अर्जुन है, विजय निश्चित है। हरे कृष्णा, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय।